नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। बताएंगे आपको वो तमाम खबरें हैं जो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही खबरें होंगी जो दिन भर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर छाई रहने वाली हैं। इन्हीं पर होने वाले हैं ट्वीट्स भी, पोस्ट भी और इन्हीं पर बनाए जाने वाले हैं वीडियोज़ भी। इसलिए इन खबरों को देखिए, समझिए और दूसरों को भी ज़रूर समझाइए। अपने विचार रखने से पहले आपको खबरों के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस की। हाथरस कांड में फंडिंग को लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ करेगा। जब ये सदस्य हाथरस की ओर बढ़ रहे थे उस वक्त पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल ये मथुरा जेल में बंद हैं और मथुरा जेल में जाकर ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे और इसके लिए कोर्ट से उन्हें मंजूरी भी मिल गई है। यूपी सरकार ने पीएफआई पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए पीएफआई को 100 करोड़ से ज्यादा मिले हैं फंडिंग के तौर पर खाड़ी देशों से और अरब देशों से, और बस उसी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन सदस्यों से पूछताछ करने वाला है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है और अब महाराष्ट्र में जो सियासत हो रही है वो हो रही है मंदिर खोलने को लेकर। आपको बता दें कि कोरोना काल में मंदिर क्या हो, मस्जिद क्या हो या फिर गिरजाघर क्या हो, तमाम जगह बंद हैं, धार्मिक स्थल बंद हैं और अब धीरे धीरे अनलॉक के तहत वो खुल रहे हैं। और अब बीजेपी ने ये मांग की है और इसलिए बीजेपी एक यात्रा भी निकाल रही है जिसमें उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में तमाम जो मंदिर हैं वो खुलने चाहिए और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। गवर्नर महाराष्ट्र के जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी और अब जो ये सियासत है, जो ये महाभारत है महाराष्ट्र की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राज्यपाल की चिट्ठी में आपत्ति जताई है और भाषा पर भी गहराई से आपत्ति जताई है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी जिसमें धार्मिक स्थल बंद रखने को लेकर ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे। गवर्नर की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले साल अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया था उस वक्त सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग नेताओं को कुछ समय के लिए नजरबंद रख दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी। अब उनकी जो नजरबंद की जो ये सजा थी, जो इनको नजरबंद रखा गया था, उसे फिलहाल खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती ने इस अनुच्छेद 370 को क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऑडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को काला फैसला बताया है। रिहाई के फौरन बाद सक्रिय हो गई हैं महबूबा मुफ्ती। 16 अक्टूबर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने रिहाई का स्वागत करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी रिहाई पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। कोरोना के प्रकोप की वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये कहा है कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2021 में वो एक बार फिर पटरी पर आएगी और कोरोना के खिलाफ क्या अर्थव्यवस्था पर भी वो जंग जरूर जीतेगी। आईएमएफ का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चालू वित्त वर्ष ठीक नहीं है। आईएमएफ के मुताबिक कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। आईएमएफ ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आईफोन ने 4 नए फोन लॉन्च किए हैं। क्या कुछ खासियत है उनमें, बताते हैं आपको। आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 12 मिनी की लॉन्चिंग हुई है। आईफोन 12 प्रो 6.1 इंच का है जिसमें दावा किया गया है कि ये अब तक की सबसे फास्ट प्रोसेसर है। आईफोन 12 की भारत में शुरुआती कीमत 79,900 रुपए होगी जबकि आईफोन 12 मिनी के दाम 69,900 रुपए रखे गए हैं।